इस वीडियो में मेरे साथ मोहम्मद यूनुस है। 4-5 साल से इनके घुटनों में दर्द है। अपना आर्थोस्कोपिक सर्जरी भी करवा चुके हैं, मेनिस्कस की भी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए। आज ये मेरे पास आए हैं कि सर मैंने आपकी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियो देखी हैं, मुझे इसका कोई हल बताएं। 24 साल इनकी उम्र है। हम क्विकली इनसे पहले पूछते हैं कि इनका मसला क्या है, ताकि आप लोग इनकी ज़बानी सुने। ये वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं। यूनुस, कैसे मसला शुरू हुआ था आपका? सर 5 साल से ये मसला चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने फिर मुफ्ती डॉक्टरों से मिलते रहे हो। जी बहुत। आपका ऑपरेशन कहाँ हुआ था? जिना अस्पताल लाहौर में। कौन से वाले घुटने का हुआ था? राइट। ठीक है। अब क्या मसला आ रहा है तुम्हें? अभी सर चलने फिरने में मसला होता है, दर्द भी होता है। कितनी दर्द होता है? तो ट्रेन के हिसाब से 5 या 4 मतलब। यानी 10 में से 4-5 आपको दर्द होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई मसला होता है? नहीं, कभी कभार दर्द होता है, कभी कभार नहीं होता है। और कितनी वॉक कर सकते हो आराम से, अगर करना चाहो तो? तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना कम करूँ उतना। ठीक है। मतलब कि दर्द से बचने के लिए कम वॉक दर्द करते से हो। ज़रा लेटो ज़रा प्लीज़। अच्छा नाज़रीन, ये ध्यान रखिए कि कोई भी आर्थोपेडिक से रिलेटेड मसला हो, ऐसे केसेस के अंदर आइडियली 4-6 हफ्तों से लेके 3 माह तक इंतहाई ईमानदारी से वर्जिशें करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे सबसे ज़्यादा मसला यही होता है लोगों के साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ कि उन्होंने प्रॉपर वर्जिशें नहीं की होती और इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। जैसे भी हम यूनुस का केस भी आपके सामने एवेल्युएट करते हैं। यूनुस, टांग को बेंड करो। अभी देखिए, अगर फर्स्ट केस की मेनिस्कस का मसला हो तो जैसे मैं टांग को प्रेस करूंगा जोर से, तो इसके घुटने के इनर साइड पे या आउटर साइड पे दर्द होनी चाहिए। कोई दर्द है? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेनिस्कस की इंजरी के चांसेस बहुत कम है। इसे दूसरे घुटने पे चेक करते हैं और हम इसको जोर से दबाते हैं, तो इसे पूछते हैं कोई दर्द है, तो उसमें वहां पे भी दर्द नहीं, तो लिहाजा मेनिस्कस वैसे रूल आउट हो जाती है। एसीएल का कोई ऐसा कंसर्न नहीं बनता। एमआरआई ने भी यही कहा है कि पार्शियल टियर है, लेकिन एसीएल भी नहीं लगता। अब फिर मसला क्या है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? मेरे नज़दीक इसका मसला ये सामने वाले जो चपनी है उसके नीचे जो सरफेस है वो रफंड हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आपके मसल टाइट हो जाते हैं, आप उनको प्रॉपर स्ट्रेच नहीं करते, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, प्रॉपर कूल डाउन नहीं करते, तो मसल की स्टिफनेस और वीकनेस की वजह से पेटेलो-फेमोरल इशू डेवलप हो जाता है। अब वीडियो में मैं इसको 3 माह का एक्सरसाइज प्लान दूंगा। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये 3 माह इंतहाई ईमानदारी से एक्सरसाइज, बताए 10 लाख रुपए तक लगा चुका है डॉक्टरों के पास जा जाके, लेकिन अभी तक दवाइयां खा खा के, मोती सर्जन से मिल मिल के, अभी भी एक लाहौर के बड़े सर्जन से यही कहा है कि भाई तुम्हारा हम आर्थोस्कोपिक सर्जरी कर देते हैं। अब मसला ये है कि अगर आर्थोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सोचते कम से कम भी 5-6 लाख से लेके 10 लाख के दरमियान इसका दोबारा खर्चा आएगा। तो मैं इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम 2 से 3 माह प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान, प्रॉपर वर्जिशों को फॉलो करो ताकि तुम लोग ठीक हो सको। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं ताकि मैं इसको सामने जो पूरा रिहेबिलिटेशन प्लान डिस्कस करने लगा हूं, और आप लोगों को भी इस तरह का मसला है तो आप सारी चीज़ों को समझ के करें। उम्मीद है कि आप घर पर ठीक हो सकते हैं। यूनिट, सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो आपका मसला है वो ये चपनी है ना, वो नीचे से रगड़ खाती है, इसीलिए ये पेन इसकी आंखों के गिर्द होती है। शुक्र है कि मुझे नहीं लगता कि मेनिस्कस इस वक्त मेन इशू है, तो लिहाजा मैं आर्थोस्कोपिक सर्जरी की फेवर में नहीं हूँ। अगर तुम समझदारी से, और बकाया मेरा नंबर आपके पास होगा व्हाट्सएप पे, गाहे बगाहे जो भी एक्सरसाइज प्लान करते हो, कोई मसला आता है मुझे छोटा मैसेज छोड़ दोगे, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अब तुमने घर पे कैसे डील करना है? एक तो डेली बेसिस से उठ के गर्म पानी की टकोर करनी है टांगों को, और टकोर के बाद हमने अच्छा सा जैतून के तेल की मालिश करनी है पिंडलियों को, अपने थाइस को, अपने हैमस्ट्रिंग को। अच्छा, जब मसाज करते हैं, देखिए इस वक्त रोल है मसाज हमारी स्टिफनेस को कम करेगा, मसल की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। फिर उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज करनी है, मसल टाइट करना है। ये देखो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोड़ो, कोई दर्द है ऐसा करने में? ठीक है, टाइट करो। तो आप ये पहली एक्सरसाइज ये वाली होनी चाहिए। आपने मसल टाइट किया, छोड़ा, टाइट करो, टाइट करो, छोड़ो, टाइट करो, छोड़ो। आपने 10/2 10/3 रेपिटेशन के साथ, यानी कि 30 दफ़ा सुबह, 30 दफ़ा दोपहर, 30 दफ़ा शाम ये करना है। ये पहली एक्सरसाइज होगी। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर घुटने को नीचे प्रेस करना है, नीचे दबाओगे ऐसे और 5 तक गिन लोगे। ठीक है, और फिर छोड़ दोगे ताकि ये मसल और अच्छा हो जाएगा। ये भी 30 दफ़ा सुबह दोपहर शाम करना है। फिर बेटा पाँव खींचोगे, टांग को सीधा ऊपर उठाओगे, दोनों हाथ साइडों पर रख लोगे और इसको 5 तक गिनोगे। ठीक है, ये आपकी 3 वर्जिशें हो जाएंगी। अच्छा, चौथी वर्जिश में हमने 1 हफ्ता तो यही करना है। चौथी वर्जिश में फिर हमने यहाँ पे वेट डाल देना। आप टांग उठाओ था सीधा ऊपर,
3 वर्जिशें पहले करेंगे, चौथी वर्जिश अगले हफ्ते ऐड ऑन हो जाएगी, छोड़ दो, फिर उठाओ जरा इसको। तो दोनों टांगों पे हमने वेट उठा के जोर लगाना है। इसी तरीके से हम इलास्टिक बैंड बांध लेंगे, जैसे मेरी वीडियोस के अंदर भी आप देखते हो, मैं उसकी तरह इमेज भी यहाँ डाल दूँ। इलास्टिक बैंड लगा के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, ताकि हमारे आउटर थाई मसल, फ्रंट थाई मसल, साइडवेज मसल स्ट्रांग हो। वॉक हमने क्या करनी है, एक एक घंटे जो 1-1 किलोमीटर की वॉक दिन में 6 दफ़ा करनी है। वॉक करेंगे, फिर हमने जिम जाना शुरू कर देना है 3 हफ्तों के बाद, फिर लेग्स लगाएंगे, हैवी ट्रेनिंग करेंगे, और 3 माह के बाद तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रिकेट को रिज्यूम कर सकते हो। मुझे ये लगता है कि हमने प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक होके वर्जिशें की ही नहीं है। हमें हमारे मसल भी पूरे मजबूत, हाँ अगर तुम पूरी कोशिश कर लेते हो फिर फेल होते हो तो फिर सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अभी तो कोई चांस नज़र नहीं आता। ठीक है, तो नाज़रीन ये ध्यान रखिए कि हर केस की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने हाथों से ही सर्जन के पास जा के सर्जरी की कोशिश कर रहे होते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, फर्स्ट मेडिसिन है, वो आपकी अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी फिजियोथेरेपी है। आज के दौर में ऑनलाइन फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन अवेलेबल है। अगर आपको भी घुटने का मसला है, कमर का मसला है, तो दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप वीडियो कंसल्टेशन कीजिए। हो सकता है कि हम आपको सर्जरी से बचने में हेल्प कर सकें।